बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमाने दिशान आपने समाअत किया होगा कि तलबुल इल्मी फ़रीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिमा, कि इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जो उलूम सीखना हम पर अल्लाह तबारक व तआला ने लाजिम किया वो उलूम हमने सीखे या नहीं। मैं एक मुख्तसर जायज़ा पेश कर रहा हूँ, हर एक अपने अंदर गौर करे कि ये उलूम हमने सीखे या नहीं सीखे। इंसान पर सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज का आता है। नमाज के लिए सबसे पहली जो नमाज की सीढ़ी है, जिसे नमाज की चाबी भी कहा जाता है, वो है वज़ू। तो वज़ू के 4 फ़राइज़ होते हैं। आप सोचिए कि आपको वो 4 फ़राइज़ जो तरीका शरीयत ने बताया है उस तरीके के मुताबिक आते हैं या नहीं आते। वज़ू के अंदर सुन्नतें हैं, आपको पता है वज़ू की कितनी सुन्नतें हैं। वज़ू के मुस्तहब्बात हैं, क्या आपको मालूम है कि वज़ू के कितने मुस्तहब्बात हैं। इसी तरह वज़ू के मकरूहात भी हैं, बहुत से काम ऐसे हैं जो वज़ू में नहीं करने चाहिए, क्या आपको मालूम है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सर का मसा करते हुए दोनों हाथों को, दोनों अंगूठों को चूमकर आंखों से लगा देते हैं। ये अमल दुरुस्त है या नहीं। इसी तरह गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में आपको इल्म है या नहीं है। वज़ू के गुस्ल के फ़राइज़ में जो एहतियातें हैं वो आपको मालूम है या नहीं है। नमाज को ले लीजिए, तो क्या आपको मालूम है कि नमाज की वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जो नमाज शुरू करने से पहले जिनका होना ज़रूरी होता है। अगर एक भी चीज़ ना पाई गई तो आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। नमाज के अंदर 7 फ़राइज़ होते हैं, चाहे वो नफल नमाज है। अगर एक भी उस फ़र्ज़ में से 7 काम ऐसे हैं कि एक भी काम आपने नहीं किया तो आपकी नमाज नहीं होगी, आपको नमाज दोबारा से पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह नमाज के 29 वाजिबात हैं कि एक भी वाजिब आपने तोड़ दिया तो आपको आखिर में सजदा सहव करना होगा। अगर सजदा सहव नहीं किया तो नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। नमाज के 29 वाजिबात हैं, 29 मुफसिदात हैं कि जिनमें से एक भी काम अगर आपने कर दिया तो आपकी नमाज उसी वक्त टूट जाएगी। इसी तरह नमाज के अंदर 30 के करीब मकरूहात तहरीमियाँ हैं कि जिनमें से एक भी काम आपने कर लिया तो आपको उसकी तौबा भी करनी है और उस नमाज को दोबारा पढ़ना भी होगा। इसी तरह नमाज के बहुत सारे मकरूहात तंज़ीहिया हैं और हम तो उम्मत मुस्लिमा हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत की, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। जिसके पाक का मज़मून है। तो नमाज की सुन्नतों के बारे में आपको इल्म है या नहीं है। क्या आपको पता है कि नमाज जनाजा किस तरह अदा किया जाता है। आप कहीं सफ़र पे चले गए तो आपको मालूम है कि मुसाफिर की नमाज का क्या हुक्म है। आप हर जुमा तो पढ़ते हैं, लेकिन नमाज जुमा का तरीका आपको आता है या नहीं आता। आपको नमाज जनाजा का तरीका आता है या नहीं आता। आपने नमाज क़ज़ा की हैं तो आपको क़ज़ा नमाज़ों का तरीका आता है या नहीं आता। ईदैन की नमाज़ों का तरीका आपको आता है या नहीं आता। ये वो उलूम है, ये छोटा सा जायज़ा है कि ये चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती। आप कारोबार करते हैं, जो आप कारोबार कर रहे हैं तो आप हलाल और हराम के मसाइल जानते हैं या नहीं जानते। आप कहीं नौकरी कर रहे तो नौकरी में किस तरह नौकरी करनी चाहिए, इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, आपको मालूम है या नहीं है। आप एक बाप हैं तो आपकी औलाद, आपने अपनी औलाद को क्या तरबियत करनी है, इसमें इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है, आपको मालूम है या नहीं है। आप एक शोहर हैं तो आपको मालूम है या नहीं कि बीवी के हुकूक क्या हैं। आप एक बीवी हैं तो आपको मालूम है कि शोहर के हुकूक क्या हैं। आप एक भाई हैं तो आपको मालूम है कि आपके बहन भाइयों के हुकूक क्या हैं। आप एक बेटे हैं तो आपको पता है कि माँ बाप के हुकूक क्या हैं। आप एक पड़ोसी हैं तो आपको मालूम है कि पड़ोस के बारे में इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है। आप एक मुल्क में रहते हैं तो आपको मालूम है कि किसी भी मुल्क के आइन पर अमल करने के लिए शरीयत ने एक मुसलमान को क्या नुक्ता नज़र दिया है। ये तमाम चीज़ें आपको आती हैं या नहीं आती। इस्लाम का इस पर क्या नज़रिया है, इस्लाम ने हमें क्या सिखाया है। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, इस्लाम ने आपको मोबाइल यूज़ करने के बारे में क्या बताया है। ये तमाम चीज़ें देखने की हैं। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो जल्दी कीजिए, इन्हें सीखिए। और हमारा ये न्यू यूट्यूब चैनल इन्हीं मौज़ूआत के लिए बना है। हम इब्तिदाअन इंशाअल्लाह इस पर फ़िक़ही मसाइल को लेंगे, नमाज, रोज़ा, गुस्ल, हज, ज़कात,
یہ تمام انشاءاللہ ابتدا ترتیب وار ان پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آسانی سے ہر چیز کو آپ کو سمجھائیں گے. بس آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہماری ویڈیوز کو مکمل دیکھیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دیگر دوستوں کو بھی اسے شیئر کریں، انہیں بھی سبسکرائب کریں تاکہ علم دین کا نور ہر گھر تک پہنچے، ہر بندہ علم دین سیکھے. کہ سوشل میڈیا پر جہاں بہت زیادہ طوفان بدتمیزی مچایا گیا ہے، وہاں پر انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ ہم حضور سرور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے چراغ کو روشن کریں گے، اور انشاءاللہ ہر گھر میں ہر موبائل رکھنے والا انشاءاللہ علم دین سیکھے گا، اس پر عمل کرے گا اور اپنی دنیا کو بھی روشن کرے گا، اپنی آخرت کو بھی روشن کرے گا. آپ کا پیارا دوست عدنان احمد کاشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.